Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Imtiaz Ali, Forward Degree College, Hyderabad, Physics Part 2 with the new lecture. आज हमारा टॉपिक है that what is mean by electromotive force. Important टॉपिक है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि the amount of work done by the source on positive charges to move from negative side of the battery to positive side. यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी सोर्स है कि ये किसी भी कंडक्टर वायर में करंट पैदा करने की कोशिश करेगा। यानी ये एक सोर्स है, एक डिवाइस है। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स विच मेंटेन द स्टेडी करंट इन अ कंडक्टिंग वायर कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोबारा यहाँ पर भी देखें कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्जेस टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोट होता है EMF से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सिंपल E से। पर मैथमेटिकली हम इसका एक्सप्रेशन कुछ यूं करेंगे जिस तरह मैंने कहा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल डेफिनेशन, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन हम यूं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इससे भी डिनोट होता है EMF से, और सिंपल E से भी डिनोट होता है। यहाँ पर वर्क डन हम डिनोट करते हैं W से और चार्जेस को हम डिनोट करते हैं Q से। तो जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनता है वो ये हुआ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू W वर्क चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज सिंपल डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, अब सवाल ये है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सोर्स है जो कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट पैदा करने की कोशिश करेगा। तो जब सोर्स हुआ तो अब जहन में क्या आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस तरह करंट पैदा करने की कोशिश करता है। वो चलो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरा मैं डेफिनेशन करूँ कि अ सोर्स विच कन्वर्ट non-electrical energy into electrical energy is called source of electromotive force। डिफिनेशन दोनों एक है, लेकिन ये एक फिनोमेना है, ये सोर्स है। यहाँ पर हम ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन तकरीबन बराबर है। यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स विच मेंटेन द करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, यानी कंडक्टिंग वायर में करंट पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो उसी चीज़ को तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ऐसी डिवाइस को फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो अ सोर्स विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट सोर्सेज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करंट देता है या करंट पैदा कर सकता है हमें? वो है हमारे पास बैटरी, वो है हमारे पास सोलर सेल, वो है ड्राई सेल, वो है थर्मोकपल, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, बैटरी आपने देखी होगी कि बैटरी किस तरह हमें अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो स्टूडेंट्स वो हमें कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो घरों में बैटरी है या जो गाड़ियों में बैटरी लगी हुई है, ये हमें करंट देता है। तो दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर है सोलर सेल। सोलर सेल जो शमसी तवानाई होती है, जो सोलर लगे होते हैं हमारे घरों में, वो क्या करते हैं? विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको कहते हैं सोलर सेल। सो दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब तीसरे नंबर पर है ड्राई सेल। ये सेल जो होता है जो हमें करंट देते हैं, जो हम रेडियो में लगाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाते हैं और हमें करंट देता है, उसको कहते हैं ड्राई सेल, या जो टाइम पीस वगैरह में हम लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्मोकपल्स, ये एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये तो आप खूब जानते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर विच जो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं और इससे हम करंट पैदा करते हैं।
तो वो है अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें एक कॉइल होता है, वो घूमता है, तो उस घुमाने की वजह से हमें करंट मिलता है। वो कौन घुमाता है? वो तो बज़ाहिर तो कहानी पर कुछ यूँ है कि वो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, लेकिन पेट्रोल क्या करता है? उस कॉइल को घुमाते हैं, और जब वो कॉइल घूमता है तो फिर हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब लास्ट में हम ये देखना चाहेंगे, जो टॉपिक का जो निचोड़ होता है, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाऊं, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर जो मैंने बनाई, ये एक सर्किट है। यहाँ पर ये क्या है? ये मैंने सेल बनाया है। ये सेल है। सेल का काम क्या है? सेल का काम ये है कि इस कंडक्टिंग वायर में एक करंट पैदा करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सेल की डेफिनेशन ये है कि विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ये चार्जेस क्या करती है? ये पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव साइड से मूव होके 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 यहाँ पॉजिटिव तक आएगी, और यहाँ पर इस कंडक्टिंग वायर में करंट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, ये सर्किट हुआ, ये करंट हुआ। तो यहाँ पर अब हमारी जो कहानी है वो इस सोर्स के अंदर है। असल में ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ यूं बना, क्योंकि इस चार्जेस पर काम हुआ। जब ये चार्जेस यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएंगे तो उसको तो काम कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका यूनिट क्या है? तो यूनिट इसका है वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट है वोल्ट। अब हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? तो 1, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल जैसे हमने डिनोट किया, और चार्ज का यूनिट है कूलम, सी से हमने डिनोट किया। अब 1 वोल्ट की यहाँ पर हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज इनसाइड द सोर्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कोई भी सोर्स 1 जूल ऑफ वर्क करे किस पर? 1 कूलम चार्जेस पर, तो इसको फिर कहते हैं 1 वोल्ट। एंड थैंक यू वेरी मच। बस।